ओके, सो परचेज एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं? आप परचेज एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और इस पर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड किया है प्रोडक्ट, और मैंने ये भी प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो आप अपने बिल में जो भी ये प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ये सर्च करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप अपना यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे टेस्ट सप्लायर सेलेक्ट कर रही हूँ। आपने परचेज़ कैसे किया? आपने कैश से परचेज़ किया है, कार्ड से परचेज़ किया है, अभी परचेज़ नहीं किया है, या यूपीआई से किया, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके परचेज़ बिल जो आपके सप्लायर ने दिया है, उसका इनवॉइस नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, और इनवॉइस डेट। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ट्रैक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कुछ और प्रोडक्ट्स डालने तो आप सर्च करके वापस डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, समझो राइस डालना है तो आप राइस डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक मिनट, मेरे पास ये स्टॉक में नहीं है तो ओके। आप ऐसे सर्च करके भी कोई भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। मेरे पास ये अकाउंट में ज़्यादा स्टॉक नहीं है। अब ये कैसे एंट्री करनी है? जैसे कि आपके बिल में देखिए, आपका बिल में समझो आपने 500 रुपये का दूध लिए हैं, ये पूरा टोटल है, और इसमें 10 पीसेस है। तो आप ये कर सकते हैं, आपको सिस्टम बता देगा कि ये 50 रुपये का है। अब आप इसमें डाल सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो अगर आप जैसे आपने 10 ख़रीद ली तो ये 10 दिखाएगा। अभी अपने पास करंट में ये 0 है, आप 10 ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल 10 हो जाएगा। इसकी एमआरपी ऐड कर सकते हैं। समझो ये 80 रुपीज़ का, मैंने 80 रुपीज़ एमआरपी डाल दी, और 75 रुपीज़ मैंने कि मुझे कितने में बेचना है डाल दिया। आप होलसेल का भी रेट अलग मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंबर का भी रेट मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर बिल में डिस्काउंट दिख रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं इस पर कितना % जीएसटी है। समझो मैंने बोला 5% जीएसटी है, और ये ऐसे ही सेम चीज़ इस प्रोडक्ट के लिए भी। तो समझो हमने 800 रुपये का ये लिया है, और हमने करीब 100 पीसेस लिया, ठीक है। तो अगर अपन ने 800 का 100 पीस लिया तो एक पीस 8 रुपये का पड़ता है। करंट अपने पास 0 है, नया क्वांटिटी 100 हो जाएगा। एमआरपी कितने में बेचना है, कितने होलसेल प्राइस है, तो मैं होलसेल का प्राइस, अगर आप होलसेल बिलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि होलसेल का प्राइस होगा 17, और यहाँ पे भी मैं होलसेल का प्राइस मेंशन कर देती हूँ 70। और आप मेंबर्स का भी प्राइस कुछ मेंशन कर सकते हैं। समझो मैंने होलसेल और मेंबर का प्राइस सेम कर दिया। बिल में अगर कोई डिस्काउंट है तो समझो अभी तो आप मेंशन कर सकते हैं इसको। अगर समझो ये 1000 रुपीज़ का होता, और फिर आपको आपकी सप्लायर ने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है इसके ऊपर, तो ये 8 रुपये की 8 सॉरी ये 8 रुपये का बन जाएगा आपको ना, ठीक है। तो अभी आप इस पर जीएसटी भी डाल सकते हैं। तो मैं समझो इस पर 12% जीएसटी डाल देती हूँ। तो आप प्राइस ये इंक्लूडिंग जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है वो मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपने इंक्लूडिंग जीएसटी क्लिक किया तो ये इंक्लूडिंग हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी किया तो ये एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। ऐसे आप, अगर आपको कुछ और भी मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं। इसका बिल ऐड कर सकते हैं, कि इसकी बिल की फ़ोटो भी सेव कर सकते हैं, ओरिजिनल बिल की, और उसको ऐसे सेव कर दीजिए। अगर आपको परचेज़ एंट्री क्रिएट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे परचेज़ एंट्री पे क्लिक कीजिए, तो आपको क्या बेचना है वो क्लिक सेलेक्ट कीजिए। समझो मुझे सॉरी, आपको जो ख़रीदना है, तो आपने मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने ये ख़रीद लिया। आप मैं अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए,
मैं टेस्ट सप्लायर किया, क्या मोड है आपका पेमेंट का, आपने सप्लायर को कैसे पेमेंट किया है, कैश, कार्ड, यूपीआई या अभी पे नहीं किया है, मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर ने सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है उसका नंबर और बिल डेट भी मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आप अभी आपका बिल देख के जैसे आपके आइटम्स चल रहे हैं वैसे ऐड कर सकते हैं। तो समझो आपने 100 रुपये का 10 पीसेस लिए हैं, ठीक है, ये आपकी परचेज़ प्राइस 10 रुपये हो गई एक पीस की। अब वो बोल रहा है आपके पास 100 रुपये है करंट में अपने आप अकाउंट में, आप 10 ऐड कर रहे हैं तो आपको 110 हो जाएंगे। अपना एमआरपी, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, मेंबर प्राइस सब यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सप्लायर ने कोई डिस्काउंट दिया है बिल पे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी सप्लायर के बिल्स में डिस्काउंट करके फ़ील होता है। आप कितना जीएसटी है ये सब मेंशन कर सकते हैं। ये प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है या जीएसटी बाद में ऐड हुआ है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी किया है कि समझो मैंने बोला 600 के मैंने 10 पीसेस ख़रीदे हैं, 60 रुपीज़ का एक हो गया। तो 10 अपने पास ऑलरेडी रखे हैं, 10 मैं समझो और ख़रीद रही हूँ, तो ये टोटल मेरे पास 20 क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद एमआरपी, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, मेंबर, डिस्काउंट अगर डालना है तो जीएसटी अगर डालना है तो आप ये सब मेंशन करके बस नीचे जाएंगे तो आपको पूरा अमाउंट दिख जाता है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो जो सप्लायर के बिल में होना चाहिए वही सेम यहाँ पे बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो कैलकुलेशन सही की है क्या नहीं किया है। कुछ और डिटेल्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको टोटल अपना पुराना ये बिल का फ़ोटो लेके भी सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे बिल, तो सेव कर दीजिए, आपकी परचेज एंट्री क्रिएट हो जाएगी। मैं अपने स्टॉक में जाऊँगी तो देखेंगे ये 110 क्वांटिटी हो गई थी और ये कुछ 20 क्वांटिटी हो गई है।